हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का ही एक टॉपिक है। एम्स ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू करिकुलम एंड पेडागॉजी। ठीक है, तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले जो टॉपिक्स हैं यानी कि फ़िलॉसफी की इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके एम्स क्या हैं, क्या उसका स्कोप है, एंड एजुकेशन, द मीनिंग, एम, नेचर एंड ऑल, ये एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, ये भी हम टॉपिक कर चुके हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक मूव ऑन करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दें बेल आइकन पर टू गेट माई लेटेस्ट अपलोड्स। So friends, now let's begin with the topic. Aims of education with reference to curriculum and pedagogy. हमारे जो एजुकेशन के एम्स है वो क्या है, हम देखेंगे विद रेफरेंस टू करिकुलम। देखते हैं सबसे पहले विद रेफरेंस टू करिकुलम। देखिए, करिकुलम क्या होता है, हम इसको सिर्फ सिलेबस नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करिकुलम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, सिलेबस इसका ही एक पार्ट है। करिकुलम वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल में होती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द सिलेबस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है करिकुलम में। तो अब हम देखते हैं फिलोसफिकल एम्स। देखिए, विद रेफरेंस टू करिकुलम जो है, इसके फर्दर जो है एम्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिलोसफिकल एम्स, फाइन, फिलोसफिकल एम, एंड सेकंड इज सोशोलॉजिकल एम्स। तो पहले हम जो फिलोसफिकल एम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज एम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। फिलोसफिकल एम का है ये सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को समझना, आप में क्या खासियत है, किस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट जिस फील्ड में भी हो उसको और मोटिवेट करना, ठीक है, और उनमें जो कमियां हैं वो भी उनको बतानी या फिर उनको पता चले ताकि वो उसको ओवरकम करके अपनी जो पॉजिटिवनेस है वो इंक्रीज कर पाएँ या फिर अपनी जो कैपेबिलिटी है बेटर परफॉर्म करने की वो इंक्रीज कर पाएँ। देन इज़ द कैरेक्टर फॉर्मेशन। अब देखिए, कैरेक्टर फॉर्मेशन में आती है कि आपका गुड कैरेक्टर हो ताकि जो भी पर्सन है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाकर सोसाइटी का पार्ट अच्छे से बनने वाले हैं, गुड सिटीजन वो बनने वाले हैं, तो वो प्रॉपर कैपेबल हों सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। देन इज एम ऑफ बेटर लाइफ। नेचुरली हर पर्सन जो है अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके कंप्लीटली, ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली, इमोशनली एंड ओवरऑल जो है उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी। देखिए, हारमोनियस डेवलपमेंट, और ये दोनों चीज़ें क्या है, एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं। देन इज सोशल एफिशिएंसी। कोई भी पर्सन है, देखिए, सोसाइटी में रहता है तो उसको सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप सोसाइटी से अलग होकर चलेंगे तो आपको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो सोसाइटी के अपने एक रूल्स होते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें फिट होकर ही हमको चलना पड़ता है। देन इज़ टू अर्न द कंप्लीट लिविंग। जब पर्सन हर तरफ से एफिशिएंट होगा, ठीक है, सोशली भी, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिविंग। कंप्लीट लिविंग बोलेंगे उसको हम। अब फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसके जो सोशोलॉजिकल एम्स हैं। सो देखिए, सोशोलॉजिकल एम्स मीन्स जो चीज़ सोसाइटी में आपको रहने के लिए जो हेल्प करती है। सबसे पहले तो गुड सिटीज़न, अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सोसाइटी में रहना है तो हमें गुड सिटीज़न बन के रहना होगा। देन इज़ द वोकेशनल एम। वोकेशन मतलब कि आप आगे चलकर क्या काम करेंगे, आपको फाइनेंशियल क्या एड मिलेगी, ठीक है, जिससे आप अपना गुजारा कर पाएँ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है ये। वोकेशनल एम मीन्स आप कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे, किस जॉब में जाएंगे या फिर कौन सा बिजनेस करेंगे, ठीक है, जो भी आप में ज़्यादा कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करना, आपको इतना कैपेबल बनाना कि आप फ्यूचर में जाके अपना वोकेशनल एम जो है वो अचीव कर पाएँ। कोई ना कोई जॉब में अप्रोप्रिएट या फिर आपका बिजनेस हो, इतनी आप में कैपेबिलिटी हो कि आप उसको अच्छे से अचीव कर लें। देन इज डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। अब ऐसे तो नहीं है कि हर टाइम आप किसी के अंडर रहकर ही काम करेंगे, हर समय ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, ठीक है, तो स्कूल में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरह से डेवलप होंगी। वो कैसे होगा कि आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, तो उसमें लीडर्स बनाए जाते हैं। तो लीडर्स क्या है, वेरी करते रहते हैं, हर टाइम ऐसे नहीं है कि एक ही बच्चे को लीडर बनाया। तो हर बच्चे को वो मौका मिलता है कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ का जो
एक्सपीरियंस होता है उसको फेस करे, उसका बर्डन भी क्या होता है लीडरशिप क्वालिटीज़ का, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से एक ग्रुप को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें उसमें सीख सकता है। देन नेक्स्ट इज बी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द फैमिली। अब देखिए सोसाइटी में तो हम रिस्पॉन्सिबल बाद में बनेंगे, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी खुद की फैमिली की तरफ बनती है। अगर हमारी फैमिली मेंबर को किसी भी टाइम पे कोई हेल्प चाहिए हमसे, ठीक है, तो हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो भी फैमिली की नीड्स होती हैं हमको बिना कहे, फैमिली मेंबर्स हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो वैसे अगर हम अपने फैमिली में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा कर रहे हैं तो नेचुरली सोसाइटी में भी हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको करनी भी चाहिए। देन इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ एंड द नेशन। तो देखिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो होती है वो वोकेशनल एम के साथ कुछ जो है इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप अच्छी पोजीशन पे होंगे, अच्छी इनकम अर्न करेंगे, तो आप टैक्स भी तो पे करेंगे ना गवर्नमेंट को, तो वो क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी खुद की और नेशन की नेचुरली इंक्रीज करेगी। कौन सी फील्ड में आपको जाना है, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही वो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाता है, और जब हम थोड़ा ग्रेजुएशन में हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, तब हमें ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स सी द एम्स ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू पैडागॉजी। ठीक है, देखिए पैडागॉजी के भी फर्दर दो होते हैं, फिलोसफिकल एम देन सोशोलॉजिकल एम। तो सबसे पहले हम फिलोसफिकल एम जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए क्लास में ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ टीचर्स बोलते रहते हैं और स्टूडेंट्स सुनते रहते हैं, ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम्स दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, कोई भी, जैसे मैथमेटिक्स की एग्जांपल लेते हैं, टीचर्स ने अपना जो थ्योरम है वो बता दी, उसके रिलेटेड एक एग्जांपल करा दी, तो उसके बाद वो स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो हर बच्चा अपने तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। देन इज द एक्टिविटी मेथड। देखिए स्कूल में कोशिश की जाती है कि हर सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाएं टाइम टू टाइम, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे, और एक्टिविटी में हर बच्चा इन्वॉल्व होता है, उसकी खुद की पार्टिसिपेशन होती है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। देन इज द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। प्रोजेक्ट में ये आपका ग्रुप प्रोजेक्ट भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए बेसिकली हम ग्रुप की बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि सभी पर्सन्स को अपनी अपनी जॉब दे दी जाती है, कि प्रोजेक्ट में हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। तो ग्रुप में रहते हुए आप अपना काम किस तरह से करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दूसरे ग्रुप मेंबर की तरफ की। अगर आपने अपना काम अधूरा छोड़ दिया तो आपके ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो या तो फर्स्ट नहीं आएगा या वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो हर पर्सन को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी ड्यूटी, अपना काम टाइम पर प्रॉपर अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। देन इज लर्निंग बाय डूइंग। अब आपको पता होगा लर्निंग के देखिए वेज होते हैं, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय ऑडियो, ठीक है, ऑडिटरी लर्निंग होती है, सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, एंड द मेन जो है वो होती है काइनेस्थेटिक लर्निंग, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। जो आप खुद से करके सीखते हैं वो चीज़ आपको देखने से भी नहीं मिलेगी, आपको सुनने से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कोई भी समझ लीजिए सब्जी बनानी है, ठीक है, तो आपको पता लगे ये सब्जी को इस तरह से बनाना है, लेकिन जब आप उसको खुद से बनाने लगेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो जब आप खुद से कोई चीज़ करते हैं तब आपको एक्चुअल में पता लगता है कि आप में क्या चीज़ की कमी रह रही है उस चीज़ में आपको सीखने के लिए, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज द सोशोलॉजिकल एम। अब देखिए सोशलाइज्ड मेथड में क्या होता है, मैं एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। जैसे स्कूल्स में होते हैं, हाउसेज बनते हैं, ठीक है, तो उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ लगती हैं कि असेंबली कौन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, या फिर जो डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होते हैं, या फिर जो बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन लगानी होती है स्कूल की लेटेस्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें किस तरह से मैनेज होंगी वो सोशलाइज्ड मेथड में आता है। बच्चों को अपनी अपनी ड्यूटीज़ बांट दी जाती हैं ताकि वो प्रॉब्लम उनकी जो है सॉल्व आउट हो सके। देन द डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मतलब चर्चा करना, ठीक है, किसी चीज़ पर बातचीत करके उसका हल निकालना, दैट इज़ डिस्कशन मेथड। तो इसके ये फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले है इसकी फॉर्म पैनल मेथड, जहाँ पर एक ही पोजीशन के पर्सन्स बैठकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है,
डिस्कशन करके, बातचीत करके। देन इज़ द सेमिनार मेथड, जहाँ पर एक पर्सन जो है डिस्कस करता है वही टॉपिक को, वही प्रॉब्लम को, इशू को दूसरे पर्सन्स के साथ जो सामने बैठकर उनकी बातों को सुन रहे हैं। देन इज़ द सिम्पोजियम मेथड। देखिए सिम्पोजियम और कॉन्फ्रेंस ये एक जैसे होते हैं। सिम्पोजियम मेथड में एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं जो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। देन इज़ द वर्कशॉप मेथड, ये होती है फ्रेंड्स इन्हांस करने के लिए, कैपेबिलिटीज़ को या फिर न्यू स्किल्स सिखाने के लिए। जैसे आपको पता होगा टीचिंग में भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, इन टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान भी आपको वर्कशॉप अटेंड करनी होती है, ताकि आप जो प्रेजेंटली सिनेरियो चल रहा है टीचिंग का, या फिर आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं टीचिंग का, वो आपका इन्हांस हो सके, अपडेट हो सके, क्योंकि टाइम के साथ साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस में हम इसके जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।